अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ऑर्डरिंग इन्वेंट्री का। जब हमने इन्वेंट्री को ऑर्डर करना होता है तो हम कैसे एस्टिमेट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर करनी है। अ बिजनेस बाइज डी, एक प्रोडक्ट है, एक रॉ मटेरियल है जिसका नाम डी है, पुट्स देम थ्रू अ फिनिशिंग प्रोसेस एंड देन सेल देम। तो वो ये जो रॉ मटेरियल है डी, इसको बाय करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं और फिर अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं। At the beginning of the June, the store manager realizes that there are only 35D in inventory. तो opening inventory at the start of June हमारे पास थी 35 units and wants to know how many he will need to order in each of the next 3 months. वो next 3 months की order quantity को estimate करना चाह रहा है। किन 3 months की? June, July and August. He estimated that planned sales for the next 3 months and planned closing inventories of D in units are as follows. Planned sales दी है कि हर महीने में हमने इतनी इतनी सेल्स करनी है और इतनी इतनी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए हर महीने के एंड पे। तो हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? हमने क्या एस्टिमेट करना है? हाउ मेनी डी मस्ट बी ऑर्डर इन ईच मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जब भी कोई यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करने होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखनी चाहिए प्लान सेल्स। प्लान सेल्स की जून में हमारी कितनी प्लान सेल है? सो हमारी जून के लिए प्लान सेल है 120, तो ये यूनिट्स तो हमारे पास होने ही चाहिए। उसके बाद इतनी सेल्स करने के बाद हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए 60 की। ये क्वेश्चन में गिवन है दैट वी वांट दिस मच क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए 60 की। तो जून में 120 की हमने सेल करनी है और सेल करने के बाद ओवर एंड अबव हमें 60 यूनिट्स भी चाहिए एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो टोटल यूनिट्स हमें कितने चाहिए? 180। अब 180 में से कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, तो जो यूनिट मौजूद है उनको तो बाय करने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द जून वाज 35 यूनिट्स। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो ये माइनस कर देंगे 35। तो अब टोटल करेंगे 180 माइनस 35, तो हमारे पास आ जाएगा 145 यूनिट्स। तो मतलब ये कि 120 हमने सेल करनी है, सेल करने के बाद हमें 60 यूनिट्स और भी चाहिए, तो टोटल यूनिट्स हमें चाहिए 180। 180 में से 35 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, सो इसलिए हम ऑर्डर करेंगे 145। अब ये जो फॉर्मूला है ऑर्डर क्वांटिटी का, कितना आपने कैसे कैलकुलेट करने के कितने यूनिट्स आपने ऑर्डर करने, ये थोड़ा डिफरेंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूला से। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस जो आपने फ्रेश यूनिट्स बाय किए होते हैं माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टूडेंट इस फॉर्मूला को कंफ्यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट चीज है, ये फॉर्मूला डिफरेंट चीज है। ये फॉर्मूला क्या है कि प्लान्ड सेल्स कितनी है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी चाहिए सेल्स के बाद, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। दिस विल गिव अस आवर एस्टिमेटेड ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने ऑर्डर करनी है। सो दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, जुलाई में देखते हैं। जुलाई में प्लान्ड सेल्स कितनी है? 150, ये तो हमने करनी है। इसके बाद सेल्स के बाद हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए जुलाई में 70 की, तो 70 को भी ऐड कर लेते हैं। तो टोटल यूनिट्स हमें चाहिए सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए 220। जुलाई में कोई ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है हमारे पास अक्सर? सर 60। वेरी गुड। जून की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। So closing inventory of the previous period will become opening inventory of this month. So 60 हमारे पास already है। तो इस महीने हमने कितने यूनिट्स ऑर्डर करने हैं? 160। अब अगस्त के लिए आप लोग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए अगस्त के लिए। 110। 410, ज्यादा नहीं है? 110। ओके, 110, राइट। ये किसने कैलकुलेट किए 110? सर मैंने। अक्सर ने, ओके। एंड मुंतहा?
सर सेम आंसर आ रहा है, 110। सेम आंसर। तो इसका मतलब ये कि अगस्त के लिए हमने 110 यूनिट्स ऑर्डर करने हैं। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके, लेट्स गो अहेड। एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे एस्टिमेट करते हैं कि हमने कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है। नॉट रॉ मटेरियल बट रॉ मटेरियल। ओके, so XYZ company produces 3 products X, Y and Z। इस कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 किस्म के फिनिश गुड ये लोग सेल कर रहे हैं, X, Y and Z। For the coming accounting period, the following sale, usage and inventories are planned। तो X, Y and Z इनके ये सेलिंग प्राइस है 100, 130 एंड 150, और इतने यूनिट्स हमने प्लान किया सेल करने का, 2000 X के, 4000 Y के एंड 3000 Z के। अब यूजेज ऑफ, ये तो फिनिश गुड्स है, ये तो वो यूनिट्स हैं जो हमने बना के सेल करते हैं। अब जब प्रोडक्ट एक्स आप बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल कितना यूज होता है। सो यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल, यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके पास इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं, एक्स, वाई एंड जी, और इन 3 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 3 किस्म का रॉ मटेरियल भी यूज कर रहे हैं। एक है RM11, एक है RM22 एंड एक है RM33। RM स्टैंड्स फॉर रॉ मटेरियल। तो 3 किस्म के रॉ मटेरियल ये लोग यूज कर रहे हैं हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब जब प्रोडक्ट एक्स को ये लोग बनाएंगे उसके लिए उनको 5 किलोग्राम या 5 यूनिट्स चाहिए RM11 के, 2 उनको चाहिए RM22 के, और 0 इनको चाहिए RM33 के। सेम गोज फॉर Y एंड Z। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। RM11 का जब आप 1 यूनिट बाय करते हैं वो मिलता है $5 का, RM22 के जब आप 1 यूनिट बाय करते हैं वो मिलता है $3 का, एंड सो ऑन। फिनिश्ड इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जी, इन तीनों की फिनिश गुड इन्वेंट्रीज भी दी हुई हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हर इस पीरियड की हर यूनिट की इतनी है, एक्स की 500, वाई की 800 एंड जी की 700, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी इनकी दी हुई है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी हुई है। अब 2 किस्म की इन्वेंट्री के साथ इस क्वेश्चन में हमने डील करना है, फिनिश गुड के साथ भी विच इज एक्स, वाई एंड जी, एंड रॉ मटेरियल के साथ भी RM11, 22 एंड 33। कैलकुलेट द रॉ मटेरियल टू बी परचेज फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब हमें ये तो पता है कि हमने सेल्स कितनी करनी है, ओपनिंग क्लोजिंग कितनी चाहिए हमें फिनिश गुड की, उसके बेसिस पे हमने एस्टिमेट करना है कि हमने कितना रॉ मटेरियल बाय करना है। तो रॉ मटेरियल बाय करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आता है कि हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं एक्स, वाई एंड जी के। एक्स वाला मैं आपको पहले करवा देता हूँ। सॉरी, एक्स के हमने बनाने हैं 2000 यूनिट्स। ये प्लान सेल्स हैं कि 2000 यूनिट्स तो हमने सेल करने ही करने हैं एक्स के। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, सो फिनिश गुड इन्वेंट्री, प्रोडक्ट एक्स, इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए 600। सो 2000 यूनिट सेल करने के बाद हमें 600 की क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए। तो टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, टोटल नीड है 2600 यूनिट्स। अब इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी हमारे पास एक्स की मौजूद है विच इज फिनिश गुड इन्वेंट्री। कितने यूनिट्स मौजूद है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री के, प्रोडक्ट एक्स के 500 मौजूद है, तो 500 माइनस कर लेंगे। तो हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं एक्स के, एटलीस्ट 2100 यूनिट्स। तो प्रोडक्ट एक्स के 2100 फिनिश गुड्स हमने बनाने हैं। क्लियर विद दिस थिंग सो फार? Yes. यस। ओके, अब y एंड z का आप लोग कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि कितने कितने यूनिट्स बनाने हैं y के और कितने बनाने हैं z के। सर इसमें क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री 800 आएगी या 600? नहीं, 600 तो प्रोडक्ट x की है ना, प्रोडक्ट y हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्ट x, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और ये हम एक ही महीने की कर रहे हैं, कि तुम 2 महीने का नहीं कर रहे ना, लाइक लास्ट क्वेश्चन। सर वाई का होगा 4200। 4000, 4200। 200। ओके, एंड z, मुंतहा आप जाग रही हो?
जी सर, मैं कर रही हूँ एक्चुअली। ओके, नहीं कंफर्म कर रहा था। ओके, Sir, 3,100. 3,100, वेरी गुड। मुंतहा आप भी अपने आंसर्स बता दो। सर सेम यही है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि x के हमने बनाने हैं 2,100 यूनिट्स, y के ये एंड z के ये। अब प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, x की, y की एंड z की। अब बेस्ड ऑन दिस हमने इस प्रोडक्शन के हिसाब से अपने रॉ मटेरियल को एस्टिमेट करना है। डोंट फॉरगेट कि 3 किस्म के रॉ मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल 11, 22 एंड 33। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाना है तो उसके लिए हमें RM11 के कितने यूनिट्स चाहिए? 5 यूनिट्स। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स RM11 5 यूनिट्स हमें चाहिए। तो 2,100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5, तो RM11 के हमें चाहिए होंगे 10,500 यूनिट्स। क्लियर विद दिस थिंग? इसी तरह नो सर, ओके, 500। अब वापस बताएं प्लीज। देखें हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं प्रोडक्ट एक्स के? 2,100। और एक यूनिट बनाने के लिए हमें RM11 के कितने यूनिट्स चाहिए? 5। तो मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे। तो मतलब ये ओके। प्रोडक्ट एक्स के 2,100 यूनिट्स बनाने के लिए हमें RM11 के 10,500 यूनिट्स चाहिए। क्लियर विद दिस थिंग? यस। RM22 देख लेते हैं। प्रोडक्ट एक्स के 2,100 यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितना पर यूनिट चाहिए? RM22 हमें चाहिए 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स चाहिए RM22 के एक यूनिट बनाने के लिए। सो 2,100 यूनिट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मल्टीप्लाई टू 4,200 यूनिट्स ऑफ RM22। फिर RM33, एक यूनिट के लिए हमें कितना चाहिए? प्रोडक्ट एक्स RM33 0। तो ऑब्वियसली अगर हमने 2,100 बनाने हैं तो वो भी 0 ही रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2,100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स के लिए हमें 10,500 RM11 के यूनिट्स चाहिए और 4,200 RM22 के यूनिट्स चाहिए। अब इसी तरह आपने एस्टिमेट करना है प्रोडक्ट वाई का, प्रोडक्ट जी का, और फिर आपने बताना है कि टोटल मटेरियल कितना हमें चाहिए। Sir, RM11 का आ रहा है 29,300. ठीक है, नेक्स्ट। सर 15,700। 15,700, 700। ठीक है। एंड 33 का? 17700। 17700। अक्सर आपके भी यही आंसर्स आ रहे हैं? जी सर। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि RM11 की टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, सॉरी, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जी, तीनों की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए RM11 के हमें चाहिए 29,300 यूनिट्स, RM22 के चाहिए 15,700 एंड सो ऑन फॉर RM33। अब ये फाइनल नहीं है, ये हमने भी परचेज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी दी हुई है, RM11, RM22 एंड RM33। अब इतनी प्रोडक्शन करने के बाद 29,300 फॉर RM11, इसके बाद हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए प्रोडक्शन करने के बाद, ओवर एंड अबव। कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए हमें RM11 की? 18,000 यूनिट्स। तो 29,300 यूनिट्स RM11 जो है ये प्रोडक्शन में यूज हो जाएंगे। 18,000 हमें उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। कुछ हमारे पास ओपनिंग ऑलरेडी मौजूद भी है। RM11 की ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है 21,000, तो ये तो हमें बाय करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो कितने यूनिट्स हम परचेज करेंगे? 29,300 फॉर प्रोडक्शन, 18,000 क्लोजिंग हमें चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ, और 21,000 ऑलरेडी है तो उसको माइनस कर लेते हैं। तो हमें यूनिट्स चाहिए कितने? हमने बाय करने हैं RM11 के 26,300। इसी तरह आपने एस्टिमेट करना है RM22 के लिए और RM33 के लिए। सो गिव इट अ ट्राई। सर इसका है 4,014, एक सेकेंड।
14,700. Okay. नहीं sir, 16,700 No जी. 16,700 दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं. रखिए मैं मैं चेक check कर कर लेता हूँ. RM22 की क्लोजिंग है 9,000 एंड ओपनिंग है इसका 10,000. ओके मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिस्टेक की. जी, तो ये आ जाएगा 14,700. अक्सर ने ठीक कैलकुलेट किया. RM33 के लिए कैलकुलेट करें. सर 21,700 आ रहा है. 21,700 पता नहीं, नहीं, आप उल्टा तो सर नहीं. मेरा मैं उल्टा कर रही हूँ शायद. ये पता क्यों नहीं कर क्या हो रहा रही है. है, पता है. क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं करना. ऑर्डर सर क्वांटिटी मेरा आ रहा है नहीं. 13,700. 13,700 बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. मुंतहा आपका भी आंसर आ रहा है. जी सर, ये मैंने उल्टा किया हुआ है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग यही मैंने बस सही हो आपको गया. यहाँ, हाँ मैंने यहाँ आपको ऊपर एक्सप्लेन किया. बच्चे बहुत दफा ये गलती करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूले पे चल पड़ते हैं. वो नहीं करना. यहाँ पर आपने कॉन्सेप्चुअली इसको देखना है कि ऑर्डर कितना आपको क्वांटिटी चाहिए. आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है. सेल्स कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी चाहिए, ये दोनों तो ऐड होंगे. ओपनिंग जो ऑलरेडी मौजूद है वो तो बाय करने की जरूरत नहीं है, तो उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. अच्छा, तो ये तो हमारे पास RM11, RM22 एंड RM33. हमारे पास इतने हमने यूनिट्स बाय करने. अब इसके लिए पैसे कितने हम देंगे, यूनिट कॉस्ट देख लेते हैं. RM11 की यूनिट कॉस्ट कितनी है. RM11 की यूनिट कॉस्ट है यहाँ पे दी है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज 5. तो कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे, 26,300 यूनिट्स अगर बाय करने. $5 पर यूनिट है. सो वी हैव टू बाय वी हैव टू पे $131,500. तो ये डॉलर्स में अमाउंट है. अब यहाँ पर RM22 के भी डॉलर्स कैलकुलेट करें और 33 के भी कैलकुलेट. सर 4,100. 4,100 and RM33. सर 5,4,800. 5,4,800. And Aksa, you got the same answers?